केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पर पूरे देश की नजर थी। बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान हुए। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 7,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। बजट को लेकर जबलपुर शहर में भी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में सभी वर्ग के लोग एकत्रित हुए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस दौरान लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों ने इसे संतुलित बजट बताया। टैक्स को लेके मैं ये कहूँगा कि ये मिला जुला बजट है, क्योंकि एक तरफ तो जो सैलरी वाले वेतनभोगी लोग हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपये की छूट बढ़ाई गई है, 50 की जगह 75,000 किया गया है। और न्यू रिजीम जो पिछले बार से उन्होंने ऑप्शनल की थी, वो जो मेन रिजीम हो चुकी है, जिसमें कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा कंसेशन उन्होंने किया है कि पहले 3 से 6 तक 5% लगता था, उसकी जगह 3 से 7 अब 5 लगेगा और अकॉर्डिंगली पूरा जो 30% है वो 15 लाख के बाद लगेगा। तो उस तरह से बस वो थोड़ी सी रिलीफ दी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शेयर्स पे, जिसपे भी आजकल मध्यम वर्गीय लोग सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो शेयर्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 1 लाख तक की छूट के बाद उसमें 10% लगता था, 10 की जगह अब 12.5% लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स में जो 1 साल से पहले हम शेयर्स बेच देते हैं, उसमें टैक्स की दर पहले 15% थी, वो कि अब 20 कर दी गई है। तो वो एक तरह से है। लेकिन जहाँ तक प्रोसीजर की बात करूँगा, तो प्रोसीजर में उन्होंने ज़रूर एक अच्छा स्टेप लिया है कि एक बहुत अधिक संख्या में विवादित मामले इनकम टैक्स की अपीलों में पेंडिंग है। उसको लेकर सरकार ने, वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की है कि एक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास से विवाद स्कीम जो पहले भी आई थी, वो लॉन्च की गई है, जिसमें जब वो डिटेल्स आएंगे उसके तो पता चलेगा कि किस तरह से पुरानी अपीलों का निष्पादन हो सकेगा। आम लोगों को राहत की जहाँ तक बात है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो एक F&O होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें कि बहुत अधिक संख्या में वो एक तरह से पूरा स्पेकुलेशन होता है, मतलब जिसको हिंदी में हम सट्टा कह सकते हैं। तो F&O में बहुत अधिक संख्या में लोग निवेश कर रहे थे और उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत हानि हो रही थी। सरकार के पास भी इस बात के आंकड़े थे, तो उस पर एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो बढ़ा के सरकार ने इसको डिस्करेज करने की कोशिश की है कि इस पे लोग ना जाएं। और बाकी आम लोगों के हित में मतलब यदि हम एक आम नागरिक की बात करें, तो इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ उसको बहुत ऐसा अलग से कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, अगर इस बजट में आप देखें तो सरकार को साथ में ये भी बताना चाहिए कि 9 इयर्स में 9 साल में 181% की कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। मध्यम वर्ग को आप अगर देखें तो कुछ खास नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम जो आई है उसमें आप ये देखिए कि 3 लाख तक कोई कर नहीं है, और अगर 15 लाख के ऊपर अगर आपकी आय होती है तो उसमें 30% आपको उसमें टैक्स लगेगा। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था, वो बढ़ाकर 75,000 किया है, ये अच्छी बात है। 6% की कस्टम ड्यूटी में सोने चांदी की कमी, ये अच्छा एक कदम है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि 1100 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा है। आप ये देखिए कि क्यों गिरा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से सीधा 12.5% सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना है कि आज जो बजट आया है, इस बजट को मिली जुली, मतलब हम मिला जुला बजट कहेंगे। कारण ये कि जो छोटे उद्योगपति एक बात सोच रहे थे कि उनको इस बजट से कोई लाभ मिलेगा, तो ऐसा छोटे उद्योगपतियों को कोई भी इसमें लाभ नहीं मिला। सरकार एक और PIL योजना बड़े उद्योगपतियों के लिए ला रही है, बड़े उद्योगपतियों को 1-1 लाख रुपए का सब्सिडी दे रही है, मगर छोटों के लिए कोई ख्याल नहीं रखा। सरकार ने टैक्स को सरलीकरण की बातें करी हैं, इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई है, और इसको देखते हुए ये कहा जाएगा कि ये बजट बहुत मिला जुला बजट है। और रोजगार सर्जन के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी देखना है कि योजनाएं कितना जमीनी उसमें पहुंच के कितने रोजगार लोगों को दे पाएगी। हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ 3 लाख मकान की घोषणा की है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हाउसिंग सेक्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा फायदा उनको मिल सकता है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।